ब्रॉक लेसनर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट ड्रॉ हैं, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर ब्रॉक के डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव करने को लेकर ब्रॉक लेसनर ने मेजर हिंट दे दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉन सीना के ग्रेटेस्ट ओपोनेंट को लेकर सीना का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 के ऊपर कंपनी यहाँ पर फेटल 4-वे मैच करने वाली है, तो वहीं यहाँ पर हॉब्स रेसलमेनिया पर किसको फेस करेंगे, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रॉक लेसनर आर्गुएबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार है और करेंटली यहाँ पर स्टार पावर के मामले पे ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट ड्रॉ है। और अब यहाँ पर रेसलमेनिया 42 के ऊपर ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के अपकमिंग ड्रीम मैच से पहले इस हफ्ते ब्रॉक लेसनर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रॉक लेसनर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके फ्यूचर को एड्रेस किया, जहां पर ब्रॉक लेसनर का ये कहना है कि वो यहां पर ओरिजिनली कुछ साल पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव कर चुके थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 2023 में जब ब्रॉक ने उनका आखिरी मैच रेसल किया था, उसके बाद यहां पर ब्रॉक का रिटर्न होने का कोई भी प्लान नहीं था। बट कंपनी के ब्रॉक को अप्रोच करने के बाद ब्रॉक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आए हैं और वो इस चीज को लेकर काफी हैप्पी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उन्हें कुछ यंग रेसलर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बट सेम टाइम के ऊपर ब्रॉक ये भी कहना चाहेंगे कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में लंबे टाइम के लिए वापस नहीं आए हैं और ब्रॉक यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करने वाले हैं। और ब्रॉक का ये क्लेम करना है कि वो यहाँ पर एक बार फिर से जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करेंगे, क्योंकि ब्रॉक को नहीं लगता है कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर अब ऐसा कुछ भी बचा है जो ब्रॉक लेसनर अचीव करना चाहते हैं। और अब यहाँ पर टाइम आ चुका है जब कंपनी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई में दूसरे रेसलर्स को अपॉर्चुनिटी दिया जाए और ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर शॉर्ट टाइम तक काम करने के बाद पॉसिबली कंपनी को फुल टाइम लीव कर सकते हैं। बल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिसेंटली जॉन सीना और एजे स्टाइल जैसे रेसलर्स के रिटायर होने के बाद ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कब रिटायर होते हैं और वो यहाँ पर सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलमेनिया 42 पर फेटल 4-वे मैच की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलमेनिया को अब जब सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर सभी बड़े मैचेज अनाउंस हो चुके हैं। बट अब यहाँ पर रेसलमेनिया 42 के ऊपर वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप मैच किसके बीच में होगा, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रहे हैं। गाइस जहां पर बॉडी स्लैम ने ये कंफर्म कर दिया है कि रेसलमेनिया 42 के ऊपर वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए फेटल 4-वे होने वाला है, जहां पर चैंपियन उनका टाइटल हमें यहां पर सॉलिड फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस, बेला ट्विंस, बेली और लायरा वेल्किरा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से रेसलमेनिया के ऊपर नाया जैक्स, लेस लेजेंड उनका टाइटल हमें यहां पर सॉलिड फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस, बेली, लायला वेल्किरा और बेला ट्विंस के खिलाफ फेटल 4-वे मैच में डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाली है। और पॉसिबली नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ के ऊपर ऑफिशियली यहां पर इस मैच को अनाउंस किया जाएगा। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या बेला ट्विंस रेसलमेनिया के ऊपर पहली बार वुमेन टैग टीम चैंपियन बनती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया 42 के मैचेस की, तो जहां रेसलमेनिया 42 के ऊपर ऑलमोस्ट यहां पर सभी बड़े रेसलर के मैच कंफर्म हो चुके हैं, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द न्यूएस्ट साइनिंग और एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार रॉयस की एकेए पावर हाउस हॉब्स रेसलमेनिया पर किसको फेस करेंगे, कंपनी ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है। और जहां अर्ली रिपोर्ट के हिसाब से ये माना जा रहा था कि रॉयस की रेसलमेनिया पर जेली रोल के साथ टीम अप करेंगे, वहीं अब यहां पर फाइफो सेलेक्ट का ये क्लेम करना है कि कंपनी ने उस प्लान को ड्रॉप कर दिया है और अब यहां पर रेसलमेनिया के ऊपर रॉयस की इवन रेसल करेंगे या नहीं ये भी कंफर्म नहीं गए। और करंटली पावर हाउस हॉब्स और गुंथर 2 ऐसे रेसलर है जो ओरिजिनली रेसलमेनिया पर रेसल करने वाले थे, बट अब यहाँ पर ये दोनों रेसलमेनिया पर रेसल करेंगे भी या नहीं, इसको लेकर कंपनी के पास कोई भी प्लान नहीं है। बल देखना दिलचस्प होगा कि रेसलमेनिया के ऊपर गुंथर और हॉब्स का मैच होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द न्यूएस्ट साइनिंग मैरी मेलेंको की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिसेंट ट्राई आउट के बाद कंपनी ने काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलर्स को साइन किया है और निकी ब्लैकहार्ट सहित डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलमोस्ट यहाँ पर 6 से 7 वुमेन रेसलर्स को साइन किया है। और अब यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर एक सेकंड जनरेशन रेसलर का नाम जुड़ चुका है, जो और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर प्रोड्यूसर और एईडब्ल्यू के करंट प्रोड्यूसर डीन मेलेंको की डॉटर मैरी मेलेंको है। गाइस यहाँ पर अगर आप लोग डीन मेलेंको को नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, डीन मेलेंको ईसीडब्ल्यू, डब्ल्यूसीडब्ल्यू, डब्ल्यूडब्ल्यूई सहित एईडब्ल्यू जैसी कंपनीज पर काम कर चुके हैं और करंटली वो एईडब्ल्यू के अंदर कंपनी के वन ऑफ द हेड कोच के तौर पर काम करते हैं। और वैसे
वैसे तो मेलेंको एईडब्ल्यू के अंदर काम कर रहे हैं, बट अब यहाँ पर डीन मेलेंको की डॉटर एईडब्ल्यू के अंदर उनके फादर को ज्वाइन न करके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर आ चुकी हैं, जहां पर बॉडी स्लैम ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस हफ्ते डीन मेलेंको की डॉटर मैरी मेलेंको को ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है और अब यहाँ पर जल्द एनएक्सटी के ऊपर आपको यहाँ पर मैरी मेलेंको का डेब्यू देखने को मिलेगा। बल देखना दिलचस्प होगा कि डीन मेलेंको की डॉटर को कंपनी कैसे यूज करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटायर्ड सुपरस्टार जॉन सीना की। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते जॉन सीना के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके रेसलिंग करियर के अंदर रिंग के अंदर उनके ग्रेटेस्ट ओपोनेंट को लेकर बात की, जहां पर जॉन सीना से जब ये पूछा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो कौन सा रेसलर है जिसे यहाँ पर जॉन सीना उनका ग्रेटेस्ट ओपोनेंट बोलना चाहेंगे, या डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो कौन सा रेसलर है जिसे जॉन सीना उनका रेसलिंग सोलमेट मानते हैं, तो जॉन सीना जवाब देकर ये कहते हैं कि करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो रेसलर कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन है जॉन सीना उसे यहाँ पर अपना ग्रेटेस्ट राइवल और रेसलिंग सोलमेट मानते हैं। और वैसे तो जॉन सीना ने रॉक और रेंडी ऑर्टन के साथ हिस्टोरिक राइवलरीज में काम किया है, बट जॉन सीना पर्सनली ये बिलीव करते हैं कि सीएम पंक वो रेसलर है जो जॉन सीना के करियर के ग्रेटेस्ट राइवल और रिंग के अंदर जॉन सीना के रेसलिंग सोलमेट है, क्योंकि सीएम पंक के साथ जॉन सीना रिंग के अंदर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और जब भी सीना सीएम पंक के साथ रिंग के अंदर होते हैं तो जॉन सीना की परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले बेटर होती है और इसीलिए जॉन सीना सीएम पंक को उनके रेसलिंग करियर का ग्रेटेस्ट राइवल और ग्रेटेस्ट सोलमेट मानते हैं। पर आपको क्या लगता है सीना के करियर का ग्रेटेस्ट ओपोनेंट कौन है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।